हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग समास एवं समास के प्रकार के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समास की परिभाषा देखते हैं क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। इस मेल में विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्द लुप्त हो जाते हैं। समास विग्रह क्या है? समस्त पद के घटकों को अलग अलग लिखना और उनके बीच का संबंध दर्शाना। ठीक, तो सबसे पहले हम समस्त पद जैसे देखते हैं राजपुत्र, तो इसका समास विग्रह क्या हुआ? राजा का पुत्र। और इसका समास का प्रकार क्या है? तत्पुरुष समास। अगला है नील कमल, तो इसका समास विग्रह क्या हुआ? नीला है जो कमल, और इसमें समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास। अगला है पंचवटी, पांच वटों का समाहार, इसमें क्या होगा? द्विगु समास। फिर माता पिता, माता और पिता इसका समास विग्रह होगा, और इसमें समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास। फिर है लंबोदर, जिसका समास विग्रह क्या है? लंबा है उदर जिसका, और इसमें कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। आगे चलते हैं तो समास के अंग देखते हैं। तो एक है पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद। तो जो हमारा समस्त पद का प्रथम खंड है, पहला शब्द जिसे कहते हैं, वो क्या हो गया? पूर्व पद। जैसे दिया हुआ है राजपुत्र, तो इसमें जो राज है वो पूर्व पद है। उत्तर पद क्या हुआ? समस्त पद का द्वितीय खंड, दूसरा शब्द। तो इसमें क्या आ गया? राजपुत्र, तो इसमें पुत्र जो हो गया उत्तर पद हो गया। और समस्त पद क्या हो गया? मिलकर बना नया शब्द। ठीक है, राज प्लस पुत्र इज इक्वल टू राजपुत्र। आगे देखते हैं समास के प्रकार। तो समास के मुख्यतः 6 प्रकार हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। इसके मुख्य संकेत हम कैसे जानेंगे कि दिए हुए शब्द में कौन सा समास है या अव्ययी भाव समास है? तो उसके लिए क्या है, उसका प्रथम पद जो होगा वो अनु, प्रति, यथा, भर, आ होगा। ठीक है, अव्यय होगा वो। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उसका क्या होता है मुख्य संकेत? उसमें जो विभक्ति चिन्ह होता है वो लुप्त होता है। कर्मधारय समास में क्या है? ये तत्पुरुष समास का इसे हम एक उपभेद कह सकते हैं। इसका मुख्य संकेत होता है, इसमें विशेषण विशेष से होता है, इसमें उपमा दी जाती है। द्विगु समास क्या होता है? इसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है, और इसका मुख्य संकेत क्या है? उससे हमें दिए हुए पद से हमें समूह या समाहार का बोध हो। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद समान प्रधानता रखते हों, जैसे माता पिता। ठीक है, इसका मुख्य संकेत क्या है? और, या, अथवा ये लुप्त रहता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दिया हुआ दोनों पद अप्रधान रहता है, मतलब कोई शब्द दिया हुआ है, उसका जो तीसरा अर्थ निकल रहा है वो प्रधान होता है, तो वहां पे क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं तो अव्ययी भाव समास के हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। समस्त पद स्वयं भी अव्यय बन जाता है। प्रमुख अव्यय उपसर्ग अनु, प्रति, यथा, आ, भर, हर, निर, बे, बा। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं कुछ समस्त पद, जैसे यथाशक्ति हो गया, तो इसका क्या हुआ समास विग्रह? शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन हो गया, तो इसका क्या हो गया? प्रत्येक दिन। आ जन्म मतलब जन्म से लेकर। भर पेट, पेट भरकर। निर्भय, भय के बिना। अनुरूप, रूप के अनुसार। बेकाम, बिना काम के। हर साल, हर एक साल। तो दिए गए सभी शब्दों में क्या है? अव्ययी भाव समास है। चूंकि अगर इनका आप देखेंगे पूर्व पद तो सभी अव्यय हैं। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पद के बीच विभक्ति चिन्ह जैसे का, के, की, को, से, के लिए, में, पर आदि का लुप्त हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया। ठीक है, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, इसमें क्या है? कर्म तत्पुरुष है, जिसमें को पद का, को विभक्ति चिन्ह का लोप है। अगला है करण। ठीक है, मन माना, मन से माना। करण चिन्ह में क्या होता है? से या द्वारा उसका, तो इसमें कर्ण तत्पुरुष है। जैसे ईश्वर कृत,
रोगग्रस्त। फिर है रा खर्च, रा के लिए खर्च, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष है? संप्रदान तत्पुरुष है। जैसे के लिए चिन्ह का यहाँ पे विभक्त चिन्ह का लोप हो रहा है। अपादान मतलब से अलग होने पर। धर्म भ्रष्ट या पदच्युत, ठीक है। आगा हो गया राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें क्या है? संबंध तत्पुरुष है। का के की आदि विभक्त चिन्हों का लोप है। फिर अगला है वनवास, वन में वास, इसमें क्या है? अधिकरण में अथवा पर विभक्त चिन्ह का लोप है। आगे देखते हैं कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यह तत्पुरुष का उपभेद है जहां विभक्त है जो से बनती है। जैसे नील कमल, ठीक है, नीला है जो कमल, इसमें क्या है? जो नील है वो विशेषण है, मतलब नीला विशेषण है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की। जैसे महादेव, महान है जो देव, विशेष से विशेषण का यहाँ संबंध है, ठीक है। उपमान उपमेय, जैसे चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। उपमेय उपमान में कमल नयन, नयन जो कमल के समान। समस्त पद में पीतांबर, पीत मतलब पीला है, अंबर जिसका, इसमें क्या हो गया? महाराज, महान है जो राज। अगला है श्वेतवास, श्वेत वस्त्र, श्वेत है जो वस्त्र, इसका समास विग्रह होगा। दुरात्मा, दुष्ट है जो आत्मा। मृग नयन, मृग के समान नयन। घन श्याम, घन के समान श्याम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्विग समास, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वो किसी समूह या समाहार का बोध कराए उसे द्विग समास कहते हैं। ये भी तत्पुरुष का उपभेद है। संख्यावाचक जैसे द्वि, त्रि, चतुर, पंच, खट, सप्त, अष्ट, नौ, 10, शत, से त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। पृथ्वी, आकाश, पाताल। पंचवटी, 5 वटों का समूह, वन क्षेत्र। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समाहार, 7 नदियां। 2 राह, 2 राहों का समाहार, 2 रास्तों का मेलन है, संख्या का भाव हो रहा है। 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह, ठीक है, इससे संख्या का बोध हो रहा है। सत सही, 700 दोहों का संग्रह है, इसे क्या? संख्या का बोध हो रहा है। चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार, ठीक है। अष्ट धातु, 8 धातुओं का समूह, सोना चांदी आदि, ठीक है। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच और या अथवा एस एवं जैसे समुच्चय बोधक अव्यय लुप्त हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके भेद हैं इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है? और लुप्त, दोनों पद पृथक अर्थ में, जैसे माता पिता, गाय बैल। समाहार द्वंद्व में दोनों पद मिलकर एक समूह बनाते हैं, अन्न जल, देश विदेश, पहन ओढ़न, ठीक है। वैकल्पिक द्वंद्व में पाप पुण्य, सुख दुख, धर्म अधर्म। आगे देखते हैं इसमें नमक मिर्च, नमक और मिर्च, भला बुरा, भला या बुरा, हाथ पांव, हाथ और पांव। आगे देखते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है। जिस समास में ना पूर्व पद प्रधान हो ना उत्तर पद, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यह प्रायः देवी देवताओं के नाम होते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ समस्त पद और समास विग्रह लिखा हुआ है, आप किसके नाम का बोध हो रहा है वो बताएंगे कमेंट्स में। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके। त्रिलोचन, 3 लोचन अर्थात नेत्र हैं जिसके। पीतांबर, पीला है अंबर अर्थात वस्त्र जिसका। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। दशानन, 10 हैं आनंद मतलब मुख जिसके। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला है जो, ठीक है। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, ठीक। तो क्या है? जिस समास में न पूर्व पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, और ये प्रायः देवी देवताओं के नाम होते हैं। आगे देखते हैं। अब समास पहचान की एक हम तुलनात्मक सारणी बनाते हैं। जैसे अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष समास में उत्तर पद, कर्मधारय में उत्तर पद, द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद, बहुब्रीहि समास में तीसरा अर्थ, ठीक है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति हो गया। तत्पुरुष में राजपुत्र, कर्मधारय में नीलकमल चंद्रमुख, द्विगु समास में त्रिभुवन पंचवटी, द्वंद्व समास में माता पिता सुख दुख, बहुब्रीहि समास में लंबोदर, ठीक है। बहुब्रीहि समास में जिसका, जिसकी, जिसकी आदि का बोध।
द्वंद्व में और या अथवा विग्रह का संकेत है ये। द्विगु में संख्या प्लस समूह समाहार का बोध होता है। देखिए कर्मधारय हैं जो या के समान आदि के विग्रह होता है जिससे। तत्पुरुष में का, के, की, को, से, में, पर के लिए आदि से समास विग्रह होता है। अव्ययी भाव में के अनुसार भर करते हैं। अव्ययी भाव में पहला शब्द अव्यय, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान प्लस विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। कर्मधारय में हैं जो या के समान से विग्रह। द्विगु में पूर्व पद में संख्या प्लस समूह का बोध होता है। द्वंद्व समास में जैसे माता पिता सुख दूत दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में जिसका जिसकी से विग्रह होता है।